नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश। कर्मचारी नेता ने बड़ी मेहनत करके चुनाव लड़ा और जीत भी गए। खुशी मनाई और सोचा कि पूरा कार्यकाल आराम से नेतागिरी करेंगे। पर यह क्या, उनके अधीन संस्था में अचानक एक दिन भगदड़ मच गई। रेलवे के आला अधिकारियों सहित शायद पुलिस भी आ गई। फिर क्या था, देख तमाशा देख की लाइन लग गई। सत्ताधारी दल के नेता और मंत्री पड़ गए इस कर्मचारी नेता के पीछे। इकाई को भंग कर दिया। अब विचार किया जा रहा है कि आखिर करे तो करे क्या, कैसे इस कर्मचारी नेता को निपटाएं। बड़ी दुविधा में है डीआरएम सहित सभी आला अधिकारी, क्योंकि नियमानुसार मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारी का तबादला बिना यूनियन की रजामंदी के नहीं किया जा सकता और नौकरी से निकालने के लिए कोई ठोस आधार भी नहीं मिल रहा है। कुछ और करते हैं तो हो जाएगा हंगामा। रेलवे अधिकारियों को है डर। क्या है पूरा मामला और कौन है कर्मचारी नेता, ऐसा क्या हुआ था संस्था में, जानने के लिए देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। एक विशेष निवेदन है, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारी खबर पसंद आती हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो बटन और लाइक बटन जरूर दबाएं। स्वागत है। कर्मचारी नेता रेलवे का एक स्थापित नाम। बात है 2 दिसंबर की। स्थान है भोपाल रेलवे स्टेशन के पास रेलवे संस्था यानी रेलवे इंस्टीट्यूट का प्रांगण। वहां पर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात डीआरएम साहब को, भोपाल रेल मंडल के डीआरएम साहब को रेल इंस्टीट्यूट यानी रेलवे संस्था की चयनित इकाई को भंग करना पड़ा। प्रबंध कार्यकारिणी यानी जो मैनेजमेंट वगैरह की कमेटी, यह कमेटी या इस कार्यकारिणी पे संस्था पर अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव जीतकर पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ ने अपना कब्जा जमाया था। हुआ यूं कि 2 सितंबर को रेलवे इंस्टीट्यूट के प्रांगण यानी कैंपस में बाउंड्री में एक सभा हुई। सभा थी कांग्रेस की। जी हां, कांग्रेस के नेता खड़े होकर सत्ताधारी दल भाजपा के विरोध में, शासन के विरोध में एक सभा कर रहे थे। पहले रैली निकाली, फिर उसके बाद सभा के लिए सबको जोड़ा। वहीं पर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ भी बोलना शुरू किया। रेलवे संस्था, रेल संस्था रेलवे की संपत्ति है और उसके अधीन आता है। मैनेजमेंट के लिए मान्यता प्राप्त यूनियन चुनाव लड़ती हैं और जो जीतता है वो उसका मैनेजमेंट 2 साल के लिए देखता है। इसमें सचिव पद पर चयनित हुए थे पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ के भोपाल मंडल के अध्यक्ष राजेश पांडे। जैसे ही 2 तारीख को खबर लगी सत्ताधारी दल के नेताओं और मंत्रियों को कि रेलवे परिसर में सत्ता विरोधी रैली का समापन हो रहा है और सभा हो रही है, वहां सब इकट्ठा हो रहे हैं, मच गया हंगामा, घनघना गए फोन, एकदम से हड़बड़ा गया पूरा का पूरा रेलवे महकमा। बात दिल्ली तक पहुंची, सब एक्टिव हुए और रात, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे सूत्रों ने बताया कि देर रात तक रेलवे संस्था में कार्रवाई के लिए आला अधिकारी मौजूद रहे। 3 सितंबर को रेलवे डीआरएम के निर्देश पर रेलवे इकाई की प्रबंध कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया और अढाक स्तर पर अस्थायी तौर पर 2 रेलवे कर्मचारियों को, वेलफेयर इंस्पेक्टरों को प्रभार सौंपने के लिए निर्देशित कर दिया। रेलवे में सत्ता विरोधी दल की सभा होना बड़ी गंभीर बात है। सूत्रों ने बताया कि आरोप लग रहे हैं कि इस सभा में मंडल
पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे का भी हाथ, क्योंकि वो उसके सचिव हैं संस्था की। तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि किसी भी तरह का ऐसा कार्यक्रम ना हो जो सरकार विरोधी हो, चाहे वह राज्य सरकार विरोधी हो चाहे केंद्र सरकार। अब रेलवे प्रशासन यह ढूंढने में लगा है कि इसमें किसका हाथ। फौरी तौर पर तो प्रबंध कार्यकारिणी को रद्द कर दिया गया है, लेकिन रेलवे प्रशासन के आला अधिकारी पर भाजपा के नेताओं का दबाव है कि मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे पर ठोस कार्रवाई की जाए, यह कहते हुए कि इन्होंने यह सभा कराई, पर रेलवे के आधिकारिक दस्तावेज में जो कारण बताया है वह बताया गया है बाहरी तत्वों का जमावड़ा। जी हाँ, उस पर यह नहीं लिखा कि कांग्रेस की रैली या सभा हुई थी, पटवारियों का प्रदर्शन हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। हड़कंप यह मचा हुआ है कि राजेश पांडे मंडल के पदाधिकारी हैं, मान्यता प्राप्त यूनियन के, यानी संघ के, मजदूर संघ। उन पे कार्रवाई, उनका तबादला आसानी से भोपाल से बाहर नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले ही उनका तबादला भोपाल से निशातपुरा किया गया है, तो रोटेशनल ट्रांसफर का भी आधार नहीं बन रहा। वहीं हमारे सूत्रों ने बताया कि सत्ताधारी दल से जुड़े कुछ लोग, जिसमें संभवतः वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं, लगातार रेलवे प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा मामले को लेकर जबलपुर मुख्यालय तक गए ताकि जीएम से चर्चा की जा सके। नेताओं का दबाव है, सत्ताधारी दल का दबाव है, कैसे एक नेता को हटा दे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस नेता पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है, यानी राजेश पांडे, कुछ मीडिया में यह खबर भी प्रकाशित हुई थी कि राजेश पांडे नरेला विधानसभा से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं या संभावित उम्मीदवार हैं, यानी नरेला से विधायक, वर्तमान भाजपा विधायक और मंत्री मध्य प्रदेश शासन विश्वास सारंग के विरोध में कांग्रेस से चुनाव लड़ने की उनकी मंशा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है। कहीं यह लड़ाई कांग्रेस भाजपा की तो नहीं है जो रेलवे के कर्मचारी नेता के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि रेल प्रशासन राजेश पांडे पर क्या कार्रवाई करते हैं और कैसे करते हैं। हालांकि सूत्रों ने बताया, राजेश पांडे ने अपने जवाब में यह कहा है कि रेल संस्थान की जो बाउंड्री है वो बहुत छोटी है, गेट का ताला कई बार असामाजिक तत्व तोड़ देते हैं और अंदर आके बैठ जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ और जीआरपी की बनती है, न कि रेल इंस्टीट्यूट के सचिव राजेश पांडे की। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की सभा कराने के लिए रेलवे में से किसने सहयोग किया, और यदि सहयोग नहीं किया तो वहां पर जो स्टेज बना, आप वीडियो में देख रहे हैं, स्टेज बना हुआ है जिसमें मंच में माइक लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं, यानी कि इन सब सभा की तैयारी अचानक से नहीं हुई, एक दिन पहले हुई होगी। वहां पे स्टेज बनाया गया होगा, बैठने के लिए मंच बनाया गया होगा, माइक और कुर्सियों की व्यवस्था की गई होगी, और इन माइक कुर्सियों के लिए बिजली का कनेक्शन संभवतः रेलवे इंस्टीट्यूट से ही दिया गया होगा। हालांकि यह जांच का विषय है। तो क्या रेल कर्मचारी सत्ता विरोधी दल या सभा में सहयोगी होते हैं? जांच का विषय है, मामला दिलचस्प है। देखना होगा कि रेल प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।